जय साईं राम। अगर हम अपने पुराने समय की तरफ जाएं, पुराने युग की तरफ जाएं, तो हमने एक चीज़ बहुत देखी होगी। जब जब ऋषि मुनि हमारे जो थे वो हवन किया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। उनके पीछे एक कारण था। कहते थे कि जब हवन होते हैं और उनमें जो हम सामग्री डालते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मंत्रों का उच्चारण होता है, वो मंत्रों के उच्चारण से कहते हैं कि जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी जब ऊपर यूनिवर्स में जब वो फैलती है, जब उसकी वाइब्रेशंस जाती हैं, तो वो ही वापस वाइब्रेशंस हम तक पहुंचती हैं। कहते हैं ना कि बारिश के पानी की तरह से जो ऊपर गया वो नीचे आएगा। तो उसी तरह से ये है कि जो भी वाइब्रेशंस ऊपर गई वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और उसी का इफ़ेक्ट हम सबके ऊपर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम वैदिक रीति को देखें या पौराणिक उनको देखें, पौराणिक गाथाएं जो भी हैं उनको भी पढ़ें, या पौराणिक जो रीति थी उनमें हवन बहुत मुख्य था। आज भी हवन बहुत लोग नियम से हवन करते हैं। जब ये कोविड शुरू हुआ था तो बाबा ने ये बोला था कि रोज़ अपने घर में हवन करो, रोज़ लौंग का सेवन करो, और हवन के लिए भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, क्योंकि गायत्री हमारा महामंत्र है। गायत्री मंत्र हमारा महामंत्र है। गायत्री मंत्र के इफ़ेक्ट्स इवन इतने ज़्यादा बीमार लोगों में भी दिखे हैं कि गायत्री मंत्र को जब चलाया गया तो जो लोग बीमार थे उनके अंदर भी हीलिंग्स शुरू हो गई थी, मतलब वो ठीक होने शुरू हो गए थे। तो हवन हमें कैसे करना चाहिए, सबका अपना अपना तरीका है। इसके लिए कोई बाधित नहीं कर सकते, किसी को बाध्य नहीं करना है। हवन के लिए जो सामग्री हमें चाहिए, उसमें जो मेन जो सामग्री की बात अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए समिधा चाहिए, सामग्री चाहिए, घी चाहिए, कपूर चाहिए और लौंग चाहिए। जो मैं ये बेसिक हवन की बात कर रही हूँ, जो हम डेली रूटीन में जिसको हम करते हैं। लेकिन इसके लिए किसी के साथ भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो, शायद मैं हवन की बात कर रही हूँ तो मैं सबको उसमें इंक्लूड कर रही हूँ, चाहे कोई भी हमारे भाई बहन हो। तो हम हवन किसी भी रीति से कर सकते हैं। मेन क्या है कि हमें वो जो ऑरा है उसको पॉजिटिव बनाना होता है। मंत्रोच्चारण करने होते हैं तो हमें वो पॉजिटिविटी क्रिएट करनी होती है। तो उसके लिए अगर आपके पास घी नहीं है तो भी चलेगा। आप सिर्फ कपूर, सामग्री और गूगल से भी हवन कर सकते हैं। लेकिन उसमें लौंग थोड़ा सा जलाने से वो अच्छा रहता है, क्योंकि लौंग के औषधि गुण बहुत होते हैं। तो वो जो फ्लेम्स होती हैं, वो जो स्मोक होता है, वो भी हमारे लिए देखा जाए तो वो हमें नुकसान नहीं देता, वो हमें उल्टे फ़ायदा करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो हम हवन करते हैं, जब उसके लिए जो ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। इनमें से आप कोई भी चीज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। डेली हवन में हम खाली कपूर और सामग्री भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो चंदन पाउडर भी जलाते हैं, लेकिन आप चंदन पाउडर अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास समिधा नहीं है प्रॉपर तो कोई बात नहीं, आप नीम की लकड़ी छोटी छोटी बीन के आप नीम की लकड़ी जला सकते हैं। कोई कहते हैं ना कि नीम की लकड़ी जला सकते हैं, आप पीपल की लकड़ी जला सकते हैं। आप समिधाएँ अगर आपको नहीं मिल रही, आप आम की छोटी छोटी सी लकड़ी लेके जला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कम अगर हमारे पास कम होगी तो हवन नहीं कर पाएंगे। हवन का मेन जो रीज़न है वो है कि हम जो मंत्रोच्चारण करें वो हम दिल से करें, और एक कहते हैं ना कि एक ऊंचे स्वर में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब हम वो ऊंचे स्वर में करते हैं तभी वो पूरे यूनिवर्स में उसको हम फैलाने का कार्य करते हैं। और साथ में जो हम चीज़ें जला रहे हैं उनका भी जो इफ़ेक्ट है वो ऊपर यूनिवर्स की तरफ ही बढ़ता है। और वो हमारे घर में भी एक अच्छी खुशबू, देखा होगा आपने कि बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम हवन करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हवन अपने घर में रोज़ करते रहना चाहिए। वो सामग्री के ऊपर आप डिपेंड मत हो कि हमारे पास तो घी नहीं है, हमारे पास तो चंदन नहीं है। जो आपके पास है आप उसी को जला लो। मैंने कहा ना कि अगर आप कपूर और लौंग है तो आप कपूर लौंग जला के भी उसमें थोड़ी सी नीम की लकड़ियाँ भी आप यूज़ कर सकते हो। आप कुछ भी यूज़ करके आप हवन कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है।
ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हवन में रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी बड़े हवन की बात अलग होती है। ये जो डेली के हवन है इनके लिए बस हमारे पास घी होना, थोड़ी सामग्री होना और थोड़ी सी समिधा होना। वो समिधा प्रॉपर नहीं है तो आप आम की छोटी लकड़ियाँ भी आप कहीं से भी ले सकते हो, आम के वृक्ष हर जगह हैं। और थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी लौंग, बस इन चीज़ों से आप 11 मंत्र गायत्री करो, आप 21 मंत्र गायत्री करो, जितना आपका मन है उतनी दिन गाय कर दो। कहते हैं कि मिनिमम हमें 11 मंत्र करने ही चाहिए गाय, और हर गायत्री मंत्र के साथ एक आहुति देनी चाहिए। तो बस ये बेसिक हवन है और यही इसकी विधि है। और हवन अपने घर में रोज़ करें, वो एक शुद्धता लाता है घर में, एक पॉजिटिविटी लाता है। जय साईं राम।